अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही ख़ास रेसिपी बना रही हूँ जो है भरे हुए टिंडे। भरे हुए टिंडे बनाने के लिए सबसे पहले हम टिंडों को छील लेंगे। तमाम टिंडों को छील लेंगे। ये देखें जी, मेरे तमाम टिंडे छिल गए हैं। टिंडों को छीलने के बाद हम उन सबको वॉश कर लेंगे। वो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम टिंडों के ऊपर से ढक्कन अलग कर लेंगे। ये देखें जी, एक आप चूंच वाली छुरी लें और उस छुरी की मदद से आप बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से टिंडे का जो ढक्कन है उसे अलग कर देंगे। ये सब टिंडों की कैप्स हैं और टिंडों की कैप्स को हमने उतार के इस तरह से अलग कर देना है। ये ज़रा थोड़ा सा बहुत एहतियात का काम है, इसकी कैप को अलग करना और कैप को अलग करने के बाद फिर इसको अंदर से खाली करना। टिंडों को खाली करना बहुत ही एहतियात से करने वाला काम है। आप इसको बहुत हल्के हाथों से कीजिएगा, आराम के साथ, वरना टिंडे टूट जाएंगे या फट जाएंगे। आप एक ऐसा स्पून ले लें जिसकी बैक बहुत बारीक हो। उस बारीक बैक की मदद से आपने टिंडे को अंदर से खाली करना है और आपने अच्छी तरह से खाली करना है। उसका सारा अंदर का जो मटेरियल है आपने बाहर निकाल लेना है और टिंडे बिल्कुल खाली कर लेने हैं। उसकी दीवारों के साथ साथ से भी आपने रगड़ रगड़ के सारा मटेरियल बाहर निकाल लेना है। ये देखें जी, टिंडा अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। इस तरह से हो जाएंगे आपके सारे टिंडे खाली। ये सारे टिंडे खाली हो चुके हैं और इनकी कैप्स जो हैं वो अलग से रख लेनी, उन्हें आपने फेंकना नहीं है। उसके बाद इसके बीच में से जो मटेरियल निकला था आपने उसको भी नहीं फेंकना, वो टिंडे की फिलिंग बनाने के काम आता है। अब हम इन टिंडों की फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने काट लिया था। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। उसके अलावा हरी मिर्चें हैं पिसी हुई 2 टीस्पून और ये जो टिंडों की फिलिंग है वो है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर के अंदर डाल दूंगी। ये देखें, जो टिंडों की फिलिंग थी इनको मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी जो मैंने काट के रखे हुए थे। प्याज के बाद जो मेरे पास टमाटर थे उनको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये मैंने टमाटर भी ऐड कर दी है। उसके बाद मेरे पास जो हरी मिर्चें थी कटी हुई बारीक बारीक वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और जो लहसुन अदरक था 1 टीस्पून वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर ऐड करने के बाद हम चॉपर को अच्छी तरह से चला लेंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा चॉप करना है, बारीक बारीक सा चॉप करना है, बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत फाइन, बहुत छोटा छोटा, बारीक बारीक इसको आप चॉप कर लें। ये आपके सामने तमाम वेजिटेबल्स चॉप हो गई हैं और चॉप होकर ये इस फॉर्म में आ गई हैं। जब ये चॉप हो जाएं तो आप इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लें। ये देखें, ये इस तरह से हो गया है। इसके बाद हमने इसका मसाला तैयार करना है। हमने इसको कुक करना है चूल्हे पे और कुक करने के लिए हमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा चाहिए। पिसा हुआ सूखा धनिया और मिर्च मेरे पास 1.5 टीस्पून थी। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लिया। थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि मसाला भूनने के बाद हमने टिंडों को पकाना भी ऑयल में है तो फिर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स जो चॉप की हुई थी वो ऐड करती हैं। ये वेजिटेबल्स ऑयल के अंदर डालने के बाद इसके अंदर अब हम अपने स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। और हमारे स्पाइसेस में था 1 टीस्पून ज़ीरा, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद 1.5 टीस्पून सूखा धनिया था, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मेरे पास है जी हल्दी 1 टीस्पून है, वो भी मैंने डाल दी। 1.5 टीस्पून मेरे पास रेड चिली थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और नमक भी मैंने 1.5 टीस्पून ही डाला है। ये अब डिपेंड करता है आपका नमक तेज़ है, हल्का है, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। उसके बाद ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद मैं इस मसाला को हिला लूँगी और लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको 10 to 15 मिनट्स पकाऊंगी ताकि ये तैयार हो जाए। 15 मिनट्स लो फ्लेम के ऊपर पकने के बाद ये इस तरह से तैयार हो गया है और इसकी फॉर्म इस तरह से हो जाएगी। जब ये इस तरह से हो जाए और इसके अंदर जो ऑयल है वो अलग होने लगे, इट्स मीन कि ये तैयार हो गया। उसके बाद आप इसे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद एक छोटे स्पून की मदद से तमाम टिंडों के अंदर आप इसकी फिलिंग कर दें। ये देखें जी, मैं टिंडे के अंदर इसकी फिलिंग कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से तमाम टिंडों के अंदर इसकी फिलिंग कर देनी है। और इनकी फिलिंग करने के बाद आपके पास जो इनकी कैप्स मौजूद थी उन कैप्स को आपने टूथपिक की मदद से इनके ऊपर लगा देना है, क्योंकि जब हम इन्हें पकाएंगे तो जब इन पे कैप लगी होगी तो मसाला बाहर नहीं आएगा। इसके बाद ये देखें, मैंने एक कुकर ले लिया, कुकर के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल के अंदर इस तरह से मैंने तमाम टिंडे सेट कर दिए। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको देगची में भी पका सकते हैं और अगर टाइम कम है तो आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं। इस तरह से मैंने तमाम टिंडे कुकर के अंदर सेट कर दिए हैं और कुछ भी नहीं डालना आपने कुकर के अंदर, सिर्फ आपने टिंडे डालने हैं और ऑयल डालना है। और ये तमाम टिंडे ऑयल के अंदर डालने के बाद आपने
कुकर को कर देना है बंद और कुकर को बंद करने के बाद आपने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है प्रेशर में। अब मैंने कुकर खोल दिया था और ये देखें टिंडे इस तरह के हो गए हैं। ये इसी तरह से बनेंगे क्योंकि ज़ाहिर है नीचे मसाला कोई नहीं है तो नीचे से कुछ टिंडे ब्राउन ब्राउन भी हो जाएंगे। अब ये कुछ मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था, ये मसाला आपके सामने है। इस मसाले को हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर, उसके ऊपर रखेंगे टिंडे और उसके ऊपर हम डाल देंगे ऑयल, क्योंकि मसाले के अंदर ऑयल बहुत ही कम था। ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर टिंडों को हमने पकाया था कुकर में डाल के। उस ऑयल को आप डाल दें कढ़ाई के अंदर और कढ़ाई को चढ़ा दें आप चूल्हे के ऊपर लो फ्लेम पे और इसको ढक दें और इसको 10 मिनट के लिए दम दे दें, यानी कि बहुत लो फ्लेम पे। लें जी, हमारे टिंडे बन के तैयार हो चुके हैं। ये इंतहाई मज़ेदार टिंडे हैं, आपको देखने से भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आप यकीनन इसे इंजॉय करेंगे। मेरी आज की रेसिपी देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।